शिक्षार्थियों नमस्कार। हिस्टोरिका प्लैनेट यूट्यूब चैनल के स्टडी टूर में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है विचारक, विश्वास और इमारतें। क्लास 12th में हिस्ट्री की फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका लेक्चर वीडियो आप लोगों को पहले मिल चुका है। आज मैं इस चैप्टर पर बनने वाले प्रमुख प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। इस पूरे वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट यानी बुक के अंदर जो कंटेंट कवर किए गए हैं उस पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर, इसके अलावा समय समय पर सीबीएसई बोर्ड और विभिन्न बोर्डों द्वारा इस चैप्टर पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका पूरा संकलन आपको यहां पर मिलेगा। पर एक बात आप लोगों से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आप नए नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम इस टूर को आगे ले चलते हैं और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ईसा पूर्व 600 से 600 ईस्वी तक के सांस्कृतिक विकास को समझने और पुनर्निर्माण करने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? किसी भी समय के इतिहास को समझने के लिए हमें उस काल के स्रोतों का समझ होना अति आवश्यक है। यहाँ पर कुल 1200 वर्षों के सांस्कृतिक विकास की बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हमें इन 1200 वर्षों के सांस्कृतिक विकास की जानकारी देते हैं। इतिहास के स्रोत में बौद्ध ग्रंथ, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मध्यम निकाय और जातक कथाएं। इसके बाद जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में कुल 12 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें कल्पसूत्र, परशिष्ट पर्वन, आचारांग सूत्र, भद्रबाहु चरित और अशोकावदान ऐतिहासिक साक्ष्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, पुराण, उपनिषद ये सब आते हैं। इमारतें, इन 1200 वर्षों में बनी हुई इमारतों में स्तूप, मंदिर, गुफाओं में निर्मित किए गए मूर्ति और चित्रकला के उदाहरण आते हैं। अभिलेख, समय समय पर राजाओं के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में जो वर्णन मिलता है उसका जिक्र। चित्रकला और मूर्ति कला, इसमें अजंता, एलोरा, गंधार और मथुरा कला में निर्मित मूर्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सांची का स्तूप उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु भी है। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? आप लोगों को किसी भी प्रश्न का कीवर्ड पकड़ना है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी, इस समय की बात हो रही है। देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। यही वह समय था जब भारत और विश्व में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का जन्म हुआ था। भारत में महावीर, बुद्ध जैसे चिंतकों का जन्म हुआ।
इन महापुरुषों ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ ये मनीषी इन बदलते सामाजिक एवं आर्थिक हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जिसको सामाजिक क्रांति काल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि समाज में आ रहे परिवर्तनों को जिस तरह से इस काल ने प्रभावित किया, उस तरह से किसी अन्य काल ने पुरान व्यवस्था में प्रभावित नहीं किया था। अगला प्रश्न है, मगध नए नए धार्मिक आंदोलनों का केंद्र क्यों बना? मगध में ऐसी क्या विशेषता थी कि वहीं पर ये सामाजिक क्रांति हो रही थी, नए धार्मिक आंदोलन हो रहे थे? तो पहली बात तो यह है कि मगध की जनता पुराने विचारों को त्यागने में हमेशा तैयार रहती थी और नए धार्मिक विचारों को अपनाने व फैलाने में अपना पूरा सहयोग देती थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मगध की आर्थिक समृद्धि ने भी नए धार्मिक विचारों के फैलाने में योगदान दिया। मगध ही वह महत्वपूर्ण महाजनपद था जो कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर के उभरा था। इसके अलावा मगध साम्राज्य में महान मनीषियों का जन्म हुआ। बुद्ध और महावीर इसकी परिसीमा के अंतर्गत ही आते थे। मगध के शासकों का इनमें योगदान रहा, क्योंकि महावीर स्वामी और बुद्ध के साथ इनके बड़े अच्छे रिश्ते रहे। वे हमेशा धार्मिक विश्वासों को अपने देश व बाहर फैलाने में सहायता व सहयोग देते थे। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपनी पुत्री व पुत्र को श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में भेजा था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में उत्पन्न होने वाले धार्मिक संप्रदायों का वर्गीकरण कीजिए। सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं उत्पन्न हुए थे, बल्कि और भी दूसरे धार्मिक संप्रदाय उत्पन्न हुए थे। क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, इसलिए और को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया। आइए देखते हैं। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही हैं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। 64, ध्यान रखेंगे आप लोग, कुल 64 संप्रदाय थे, जिसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक संप्रदायों का वर्गीकरण 2 भागों में किया जा सकता है। वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध किया, इसमें जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का खिलाफ प्रतिरोध न करके किसी पुराने देवी देवता को केंद्र बनाकर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वेद इनका प्रमुख आधार थे। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यह अतिरिक्त जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। चलिए, प्रमुख प्रश्न जो कि हर दूसरे साल रिपीट होता रहता है, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया? सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का योगदान, यहीं से आपका 4th चैप्टर शुरू भी होता है। भारत के विभिन्न भागों में फैले हुए विभिन्न स्मारकों में से अंग्रेजी काल के अनेक काल के गर्त में समा गए, लेकिन कुछ शासकों ने अपने योगदानों से सांची जैसे स्मारकों को बचा लिया। इसमें भोपाल के शासकों द्वारा स्मारकों को बचाने के लिए दिया गया योगदान निम्न प्रकार से है। ये महिला शासक थे जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया।
शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिए। यहां रहकर सर जॉन मार्शल ने सांची पर पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सुल्तान जहां बेगम ने काफी मात्रा में धन अनुदान दिया। सांची का स्तूप देखते हैं, इसकी विशेषता के बारे में भी। 19वीं सदी के यूरोपियों ने सांची के स्तूप को लेकर के काफी दिलचस्पी दिखाई थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। बेगमों के समझदारीपूर्ण निर्णय का ही परिणाम है कि सांची के स्तूप को रेलवे विभाग व यूरोपियों द्वारा अन्यत्र ले जाने से उसे बचाया जा सका। यह सांची का स्तूप हमारे देश की महत्वपूर्ण वास्तुकला है, जिसकी सुरक्षा भोपाल की बेगमों के द्वारा की गई थी। सांची के स्तूप का चित्र देखें आप। सांची के स्तूप के समय का ही एक दूसरा स्तूप अमरावती का है। यह तेलंगाना में है। अमरावती स्तूप की नियति सांची स्तूप से कैसे भिन्न थी, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया जबकि सांची का स्तूप बच गया, क्यों? यह भी प्रश्न बनता है। सांची का स्तूप निम्न कारणों से बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे। चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही सांची स्तूप के तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन ले जाना चाह रहे थे, परंतु भोपाल की बेगमों ने सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट कर दिया था। भोपाल की बेगमों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने सांची स्तूप के रख रखाव के लिए धन के अनुदान के साथ साथ संरक्षण हेतु विशेष योगदान दिया, जबकि अमरावती की उपेक्षा एवं उसके अवशेषों की खुली लूट हुई थी। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। वहां के शासक ने भी अज्ञानतावश कोई रुचि नहीं दिखाई थी। अगला प्रश्न है, चूंकि ये पूरा चैप्टर सांची के स्तूप के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसलिए इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सांची स्तूप की विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि सांची के स्तूप का निर्माण कैसा है। ईंट और मिट्टी से निर्मित अर्धगोलाकार टीलों को स्तूप कहते हैं। स्तूप किसे कहते हैं? ईंट और मिट्टी से निर्मित अर्धगोलाकार टीलों को स्तूप कहते हैं।
स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे उनकी अस्थियां, दांत, भस्म आदि या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे अथवा किसी पवित्र स्थान पर बनाए जाते थे। यह अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में बनाए गए एक छोटे से कक्ष में एक लोहे की पेटिका में रख दिए जाते थे। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड आकार में कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था। यह हर्मिका एक लोटा होता था, उसी के ऊपर रखा जाता था, फिर उसके ऊपर छड़ लगा दी जाती थी, जिसको मस्तूल कहते हैं, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका और तोरण द्वार होते थे। ये क्या होता है? वेदिका वही वो दक्षिणा पथ की तरह, और तोरण द्वार प्रवेश द्वार की तरह होता है, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी, जो पत्थर या लकड़ी से निर्मित थी। उस प्रदक्षिणा पथ को किसी बांस या काठ के घेरे से घुमा करके घेर दिया जाता था। चारों दिशाओं में खड़े पत्थर से निर्मित तोरण द्वार स्तूपों के प्रवेश द्वार थे, जिस पर खूब नक्काशी की गई थी। सांची और भरहुत का स्तूप भी एमपी में ही है। प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी थी। इसमें कई दूसरे शासकों ने भी कुछ न कुछ समय समय पर निर्माण करवाया था। अमरावती और पेशावर में शाहजी की ढेरी, ये जगह का नाम है, में स्तूपों में लाख और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के उदाहरण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धिक स्तूपों को पत्थर में गढ़ी कथाएं क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। ये आपके बुक में डायरेक्ट हेडिंग भी है, पत्थर में गढ़ी कथाएं। ये 8 नंबर का सवाल है, ये कई बार आ चुका है। सांची स्तूप के तोरण द्वारों और रेलिंग पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी बहुत ही भव्य मूर्ति कला देखने को मिलती है। जो गेट है सांची का, उसके फ्रंट गेट पर और रेलिंग पर बहुत सारी मूर्ति कला है। उसी को क्या समझा जाता है, ये देखना है। पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला में झोपड़ी, पेड़ पौधों, जानवरों और ग्रामीण दृश्य का ही चित्रण दिखता है, पर इनमें कुछ न कुछ अर्थ निहित है। जैसे पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को समझने का प्रयास करते थे। मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा है। स्तूप महापरिनिर्वाण और चक्र बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। इसी तरह उस तोरण द्वार यानी गेट के ऊपर जो मूर्तियां बनी हैं, इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं। बुक में चित्र है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई
संस्कृत भाषा में साल भंजिका की मूर्ति है, इसका वर्णन किया गया है। लोक परंपरा में यानी कहानियों में यह माना जाता था कि उस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। उर्वरता की देवी की तरह थी ये। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध भी किया। उसी रेलिंग और गेट पर हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल जैसे जानवरों के भी कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां और मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में जानवरों का इस्तेमाल किया गया था। हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति भी प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। यह भी संभव है कि उन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गज लक्ष्मी से जोड़ते थे। इस तरह से पत्थर में गढ़ी हुई जो मूर्तियां हैं उनकी सबकी अपनी अपनी कथाएं हैं। महावीर स्वामी के जीवन वृत्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के जीवन की शुरुआत। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। इसको ध्यान देंगे, जो महावीर स्वामी से पहले के लोग थे उनको तीर्थंकर, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन के नदी के पार पहुंचाते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। महावीर स्वामी के अन्य नाम हैं वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति। इनका काल जो है ऐतिहासिक समय 599 से 527 BCE यानी ईसा पूर्व। इन्होंने जो शिक्षाएं दी, जो फिलॉसफी दी या दर्शन, उसमें अहिंसा प्रमुख है। अपरिग्रह यानी कि किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं करना है। अनेकांतवाद, बहुत सारी विचारधाराएं दी। इनसे जो पूर्व तीर्थंकर थे उसमें पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो है वो 24वें थे। इक्ष्वाकु वंश के थे। ये काफी प्राचीन वंश है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और वैशाली बिहार में है, वहाँ का गणतंत्र था, वहीं पर पैदा हुए थे। माता का नाम त्रिशला और पत्नी यशोदा। जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था और इसी दिन को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म स्थान ईसा पूर्व 599 वर्ष में कुंडल ग्राम में हुआ था। ये वैशाली उस समय बिहार का एक गणतंत्र राज्य था, 16 महाजनपदों के अलावा। मोक्ष की प्राप्ति कार्तिक अमावस्या को इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, देहावसान हुआ। कहां पर हुआ था मोक्ष स्थान? ईसा पूर्व 527 पावापुरी, राजगीर जिला नालंदा बिहार में।
राजगीर वो जो मगध की पहली राजधानी थी, जिसको राजगृह भी कहते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया था। इनके 11 गणधर यानी मुख्य शिष्य थे, जिनमें प्रथम इंद्रभूति थे। महावीर स्वामी ने कौन कौन सी प्रमुख शिक्षाएं दी, यानी कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। ये कीवर्ड आप देखें, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, हर चीज में जान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हैं, अहिंसा पर जोर दिया गया। अहिंसा कुल 5 हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिसमें अहिंसा जातिवाद के विरुद्ध था। कोई भी व्यक्ति इस धर्म को अपना सकता था। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। आत्मा में विश्वास करते थे, बोलते थे आत्मा तो अजर अमर है। कर्म व कार्य के सिद्धांत में विश्वास करते थे। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा ही निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विचारों में विश्वास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे: हत्या न करना यानी अहिंसा, चोरी नहीं करना अचौर्य, झूठ न बोलना यानी सत्य, ब्रह्मचर्य, अमृता और धन संग्रह न करना। ये जैन धर्म की यानी महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं थी। आइए हम बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन वृत्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। नाम इनका सिद्धार्थ और गौतम गोत्र था। शाक्य मुनि कहे जाते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। ये भी इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल में पैदा हुए थे। माँ का नाम महामाया, कोली वंश की कन्या थी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनका निधन हो गया था। फिर गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसीलिए इनका एक नाम गौतम भी मिलता है सिद्धार्थ का। पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी, महामाया की छोटी सगी बहन यानी मौसी थी, ने किया। बाद में संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला भी यही बनी थी। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र राहुल। महावीर स्वामी की तरह गौतम बुद्ध को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई। लगभग 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में जन्म के समय भविष्यवाणी की गई थी कि यह एक प्रतापी सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी। सिद्धार्थ के पिता ने महल में सभी सुखों का इंतजाम किया, परंतु एक दिन उन्हें भौतिक जीवन से मोह भंग हो गया और उन्होंने सत्य ज्ञान की खोज में गृह त्याग कर दिया। इनसे जुड़ी हुई जो चारों कहानियां हैं वो सर्वविदित है कि किस तरह से गौतम बुद्ध का मन जो है मोह माया में नहीं लगा और उन्होंने एक रात चुपके से गृह त्याग दिया।
महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? बौद्ध धर्म में विश्व को अनित्य अर्थात क्षण भंगुर बताया गया है, क्योंकि यह निरंतर परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। दूसरा, विश्व आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। विश्व में 4 आर्य श्रेष्ठ सत्य हैं, यही 4 इनकी मुख्य बातें हैं: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। ये सभी का कारण जो है वो दुख है। ये सारा दुख जब इकट्ठा हो जाता है, दुख समुदाय हो गया। फिर उसको रोकने के लिए उठाए गए कदम दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि जो पहले से संचित दुख है उसको भी खत्म कर देना, और यह अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही संभव है। दुख को हरने या तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या के विरुद्ध थे, मध्यम मार्गी थे ये। महात्मा बुद्ध ने 10 शीलों के पालन पर भी बल दिया है। बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ, ये प्रमुख हैं। त्रिपिटक पर एक नोट लिखिए। त्रिपिटक क्या है और इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेसली, पाली भाषा में उसको कहते हैं, वैशाली में बुलाई गई, जहां पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक यानी 3 टोकरियां कहा जाता था, ज्ञान की टोकरी। पहले जिन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिख कर विषय और लंबाई के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया। इसमें विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई हैं, और बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में रखे गए हैं। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, तो वहां दीपवंश, दीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को भी लिखा गया। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली भाषा में हैं। बाद के युगों में संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में स्त्री पुरुषों के प्रवेश के लिए क्या क्या नियम थे? यानी कि बौद्ध के अनुयायी, ये टॉपिक आपकी बुक में इसी नाम से दिया है। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुनियों, जो भिक्षा मांगते थे उनको भिक्षु, और स्त्री भिखारिणी को भिक्षुड़ी, और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी संघ में रहकर सादा जीवन बिताते थे और आवश्यक चीजों के लिए दान पर निर्भर थे। हम सोचते हैं कि पुरुष और महिलाओं ने बौद्ध संघ में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि वहां वे बौद्ध धर्म का अधिक नियमित और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन, मनन, उपासना और धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श कर सकें। वे वहां धर्म की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर उस ज्ञान व दर्शन को व्यवहार में ला सकें। हर बौद्ध भिक्षुक वहां रहकर नियमों का पालन करना, साधारण जीवन व्यतीत करना, अनुशासन में रहना, उचित ढंग से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना और भिक्षा मांगकर अपने स्वयं का भोजन आदि जुटाना सीख सके।
संघ में रहते हुए बौद्ध भिक्षुक अध्ययन अध्यापन कर सकते थे और निर्वाण के लिए बताए गए मार्ग सिद्धांतों और शिक्षाओं का अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। वे सांसारिक विषयों से दूर रहना चाहते थे। संघ में सभी का समान दर्जा था, वहां किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं था। वहां लोग धर्म के शिक्षक यानी उपदेशक बनना चाहते थे। वहां लोग निर्वाण प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति ही मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुषों का बौद्ध संघ में प्रवेश के नियमों की चर्चा कीजिए। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए थे। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी लोग शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। बुद्ध के जीवन काल में ही उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और पुरुषों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए थे। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श से काफी लोग बौद्ध धर्म को पसंद करने लगे। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का, ये इस बार के लिए, हीनयान व महायान संप्रदाय में क्या अंतर है। आगे चल करके बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया है, जिसको हीनयान और महायान कहा जाता है। यान का मतलब होता है वाहन, जिससे हम उस पार, जीवन के उस पार जा सके, भवसागर के। इसमें शाब्दिक अंतर से ही समझ सकते हैं। हीनयान जो प्राचीन परंपराओं में ही विश्वास करते थे, पुरानी धारणाओं में, उनको हीनयान कहा गया। हीनयान का अर्थ छोटा यान है। हीनयान वाले गौतम बुद्ध को आदर्श और पवित्रता का प्रतीक पुरुष मानते थे। इन्होंने भगवान नहीं माना। ये किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसकर तब विश्वास करते थे, यानी कि अंधविश्वासी नहीं थे। इनका पूरा साहित्य पाली भाषा में ही मिलता है। इनका विश्वास था कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुद्ध तथा अच्छे कर्मों पर बल देना चाहिए। हीनयान संप्रदाय का सोचना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव को स्वयं को चिंता व प्रयत्न करना चाहिए। आइए देखते हैं महायान। महायान वो संप्रदाय था जिन्होंने बौद्ध धर्म की प्राचीन विचारों और परंपराओं को बदल दिया था। महायान का अर्थ है बड़ा यान। महायान मत के मानने वाले गौतम बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। यह विश्वास और श्रद्धा पर आधारित था और इस पर अधिक बल देते थे। इनके द्वारा संस्कृत भाषा पर अधिक जोर दिया गया। इनका विश्वास था कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धार्मिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। महायान संप्रदाय का सोचना था कि अपने मोक्ष के साथ दूसरों के निर्वाण पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात बोधिसत्व पद प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
में भारत में पौराणिक हिंदू धर्म का विकास हुआ। अब हम उनकी चर्चा करेंगे जिससे कि हिंदू धर्म का विकास होता है। वे कौन से कारण थे? मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म में ही नहीं थी, बल्कि उन परंपराओं में भी थी जिन्हें आज विश्व हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव एवं शैव परंपराएं सम्मिलित हैं। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना स्वीकृत धार्मिक परंपराओं का एक निर्माण था। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना भी हुई, जिसे दशावतार कहते हैं। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बननी शुरू हुई। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बना करके पूजा जाने लगा। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियां और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों यानी हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली को भी मूर्ति में इंगित किया जाने लगा। मूर्तियों को समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से भी परिचित होना पड़ता है। महिलाएं और शूद्र, जिन्हें वेदों को पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई और इस तरह से हिंदू धर्म का 6ठी सदी ईसा पूर्व में पौराणिक विकास हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मंदिरों का स्वरूप कैसा था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद ही मंदिरों के निर्माण की कला भी विकसित होनी शुरू होती है। आज के जैसे मंदिर हैं वैसे प्राचीन मंदिर नहीं थे। आइए देखते हैं प्राचीन मंदिरों का स्वरूप। स्तूपों से प्रेरित होकर मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। प्रारंभ के मंदिर घर की तरह होते थे, जो देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के स्थान होते थे। प्रारंभ के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जहां पर मूर्ति रखी जाती थी गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी दीवारों पर चित्रों और मूर्तियों से उसको सजाया जाता था। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। तब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, सामने ऊंची दीवारें, तोरण द्वार यानी गेट भी जुड़ गए। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। ये एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के भारत और विश्व में तीव्र विकास के क्या कारण थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुने। भारत में बौद्ध धर्म ऐसे समय में व ऐसे वातावरण में फैला जब ब्राह्मणीय समाज में अनेक प्रकार की जटिलताएं व्याप्त थी। महात्मा बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे। उनके त्याग, अहिंसा, सत्य, बंधुत्व आदि भावनाओं से लोगों में उनके प्रति श्रद्धा जाग उठी। पाली जैसी सरल भाषा के प्रयोग से जनता को समझने में कठिनाई नहीं आई, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो क्लिष्ट संस्कृत भाषा में था। बौद्ध धर्म के उपदेश सत्य व अहिंसा पर आधारित थे, जो व्यवहारिक भी थे, जिन्हें आसानी से अपनाया जा सकता था।
बौद्ध धर्म यज्ञ, हवन और पशु बलि जैसे कर्मकांडों से दूर था। बौद्ध धर्म में सभी जातियों का स्वागत किया जाता था, कोई भेदभाव नहीं था। बौद्ध धर्म के प्रचारक आदर्श आचरण करने वाले थे, अतः लोगों ने उनका अनुसरण किया। अशोक, कनिष्क व हर्ष जैसे राजाओं द्वारा संरक्षण मिलने से इसका प्रचार हुआ। बौद्ध मठों से भिक्षुओं व भिक्षुणियों को आदर्श व त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने का वातावरण मिला। बौद्ध धर्म में समय के साथ महायान शाखा के रूप में परिवर्तन से लोगों को असुविधा नहीं हुई और बुद्ध की मूर्ति पूजा करने की अनुमति से इस धर्म का और विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म ने समय के साथ अपने आप को बदलना भी जारी रखा। इसी का परिणाम था कि हीनयान से महायान संप्रदाय का विकसित होना। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में बौद्ध धर्म के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में बौद्ध धर्म का निम्न योगदान रहा। बौद्ध धर्म ने शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्र में यह भाव पैदा किया कि किसी बात पर तर्क के आधार पर सही उतरने पर ही विश्वास करना चाहिए। इससे अंधविश्वासों पर प्रतिबंध लगा। गौतम बुद्ध के उपदेशों के संकलन से हमारी संस्कृति में पाली भाषा के साहित्य में विकास व वृद्धि हुई। नालंदा, विक्रमशिला व वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की ही देन है, जिनके कारण इन केंद्रों से ज्ञान की गंगा पूरे भारत व विश्व में फैली। बोधगया, सांची व भरहुत की मूर्तियां इस बात के उदाहरण है कि बौद्ध धर्म ने मूर्तिकला को महान योगदान दिया है। मूर्तिकला की गंधार व मथुरा शैलियां विशुद्ध रूप से बौद्ध विषयों पर आधारित थी, जिसने भारतीय मूर्तिकला को एक नई पराकाष्ठा पर पहुंचाया। ये आप कुछ मूर्तियां देख सकते हैं। सांची की मूर्ति है, मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की मूर्ति है, महाबलीपुरम की मूर्ति है। ये बराबर गुफा का चित्र है, सांची का स्तूप। और इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके प्रश्नों के उत्तर आप रिवाइज करें। इसमें बहुत सारे कंटेंट है, एनसीईआरटी, विकिपीडिया, भारत कोश और केवीएस से लिए गए हैं। मैं इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि कंटेंट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।